एक दिन एक मध्य वर्गीय गरीब व्यक्ति गुरु जी के सम्मुख उपस्थित होकर नम्रतापूर्वक विनती करने लगा कि मेरी बेटी का विवाह निश्चित हुआ है, परंतु उसके पास बेटी को विदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः अब मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं बहुत दूर से आपकी उदारता की चर्चा सुनकर आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। ये सुनकर गुरुजी ने उसे मोदी खाने से हर प्रकार की रसद देकर सहायता कर दी, परंतु वह कुछ एक ऐसी सामग्री भी चाहता था जो कि लड़की के दहेज में जुटानी थी, जो कि किसी बड़े नगर में ही प्राप्त हो सकती थी। अतः गुरुजी ने उसके साथ भाई भागीरथ को लाहौर नगर भेजा। वह दोनों एक बड़े व्यापारी मनसुख के यहाँ पहुँचे। उससे आवश्यकता अनुसार कपड़े गहने खरीद लिए, किंतु रात अधिक हो जाने के कारण वहीं मनसुख के यहाँ ठहर गए। संध्या के समय भाई भागीरथ जी ने गुरु नानक जी के दर्शाए मार्ग के अनुसार बिना कर्म कांड के प्रभु भजन किया तथा गुरु जी की वाणी गाकर आराधना की। ये सब देखकर मनसुख को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वह कौतूहलवश भाई भागीरथ जी से पूछने लगे, आपने जो वाणी पढ़ी है वह किस महापुरुष की है? बहुत भावपूर्ण तथा हृदय स्पर्शी है। इसके उत्तर में भागीरथ जी ने बताया कि यह मेरे गुरु जी की वाणी है, जो कि सुल्तानपुर लोधी में सरकारी कर्मचारी के रूप में मोदी खाने के अधिकारी हैं तथा उन्हीं ने इस गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह हेतु दहेज की सब सामग्री आपसे खरीदवाने भेजा है। ये सब जानकर भाई मनसुख ने अपने हृदय में बसी शंका बताते हुए कहा, मैंने आज तक जो जाना तथा देखा है आप उस सबके विपरीत बता रहे हैं। मेरे अनुभव तो बहुत कड़वे हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी व्यक्ति धर्म कर्म करने वाले देखे हैं उनमें से कोई भी अपनी उपजीविका स्वयं कमाता नहीं देखा, बल्कि वह कर्मकांडी अधिक तथा धर्मी कम होते हैं। तब भाई भागीरथ जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु इस मानव समाज में जहाँ झूठ का प्रसार है वहाँ कहीं न कहीं अपवाद स्वरूप प्रकृति ने सत्य को भी बनाए रखा है। अतः भाई मनसुख जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए भाई भागीरथ के साथ सुल्तानपुर लोधी पहुँच गए। रास्ते में उनके हृदय में एक कल्पना उत्पन्न हुई कि मैं लाहौर से नानक जी के दर्शनों को चला हूँ, यदि वह सर्वज्ञ हैं तो मेरा स्वागत करने के लिए मुझे अहोभाग्य कहें, तभी उन्हें मैं आध्यात्मिक गुरु मानूंगा। जब ये तीनों व्यक्ति नानक जी के निकट पहुँचे तब वह खाद्यान्न तुलवाने में व्यस्त थे, परंतु उन्होंने तुरंत सभी कुछ छोड़कर आगे बढ़कर स्वागत करते हुए कहा, आओ भाई मनसुख जी। ये सुनकर भाई मनसुख अति प्रसन्न हुआ तथा वह चरणों को स्पर्श करने के लिए झुके, किंतु गुरुजी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, परमार्थ के रास्ते पर चलते समय मन में शंका नहीं रखते। ये सुनकर उसके नेत्रों में जल छलक आया। इस प्रकार यह गुरु शिष्य का प्रथम मिलन बहुत भावुकता में हुआ। उन दिनों गुरु जी की दिनचर्या इस प्रकार थे, प्रातः अमृत बेला में वेई नदी में स्नान कर सभी संगियों को साथ लेकर कीर्तन गायन करना, जिसे भाई मर्दाना रबाब पर रागों की मधुर धुनों में बांधता। इन संगियों में अब नगर के प्रमुख लोग भी थे। धीरे धीरे परमार्थ के अभिलाषी गुरु जी के पास संध्या के समय भी इकट्ठे होने लगे, जिससे दोनों समय सत्संग होने लगा। प्रभु के गुणों के व्याख्यान सुनने दूर दूर से संगत आने लगी। इस संगत रूपी वैकुंठ में भाई मनसुख जी भी आनंदित होने लगे तथा गुरुदेव के उपदेशों का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर भाई मनसुख घर को लौटने की आज्ञा मांगने लगे। गुरु जी ने उसे 3 सूत्री आदेश दिया, कृत करो, वर्ण के छको तथा नाम जपो, यानी पुरुषार्थ करके जीविका कमाओ, अर्जित धन सब मिलकर प्रयोग में लाओ तथा प्रभु चिंतन मनन में भी हृदय जोड़ो। तथा कहा, बस यही सिद्धांत तुम्हें भवसागर से पार करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसी पर दृढ़ता से जीवन यापन करो।